यूपी में खत्म हुआ तीसरे दौर का प्रचार। करहल से योगी ने समाजवादी को दी चुनौती, बोले 10 मार्च के बाद फिर चलेगा बुलडोजर। कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। योगी ने अखिलेश के चाचा शिवपाल पर साधा निशाना, बोले जो सिपह सालार हुआ करता था उसको बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी। कानपुर में योगी ने अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में निर्णय को बनाया हथियार का है गुनहगार के पिता का समाजवादी से रिश्ता। तीसरे राउंड के अंतिम दिन सीएम योगी का धुआंधार प्रचार। मैनपुरी से लेकर कानपुर और उन्नाव तक झोंक दी अपनी शक्ति। कानपुर में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का रोड शो, समर्थकों की उमड़ी जोरदार भीड़। जालौन में अखिलेश की चुनावी रैली, बीजेपी पर किया पलटवार, बोले पहले चरण के बाद ठंडी हुई गर्मी निकालने वालों की गर्मी। गर्मी निकालते फिर रहे हैं, वो पहले चरण के बाद ही ठंडे पड़ गए उनके समर्थक और नेता। चुनाव प्रचार के लिए अयोध्या पहुंचे जेपी नड्डा। करहल में मुलायम की रैली को लेकर ली चुटकी। आए तो उनसे जरूर पूछना कि आप किस मुंह से वोट मांगने आए हैं। आप ही थे ना, आपकी सरकार थी ना जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। बुंदेलखंड में ओवैसी ने झोंकी ताकत, बीजेपी समाजवादी पर किया हमला। भारत के प्रधानमंत्री टिपुल हमारा मसला ही नहीं है, हमारा मसला रोजगार है, मान सम्मान है। मणिपुर के इम्फाल में स्मृति ईरानी का अनोखा अंदाज, स्थानीय कलाकारों के साथ जमकर थिरकी। पंजाब में कुमार विश्वास के बयान पर घमासान, बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर ने आपकी बताई नई परिभाषा। AAP मतलब अरविंद एंटी पंजाब, जो पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का भी सोच रखते हो। विरोधियों के वार पर केजरीवाल का पलटवार, बोले कवि ने आतंकवादी पकड़ लिया, सबसे स्वीट आतंकवादी हूं मैं। शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी हूँगा, जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। केजरीवाल के पलटवार के बाद कुमार विश्वास ने दी फिर चुनौती, कहा खालिस्तान से संबंध पर बोलकर दिखाएं। कुमार विश्वास के आरोप के बाद केजरीवाल की घेराबंदी, पंजाब के सीएम ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की। चन्नी ने अमित शाह से की सिख फॉर जस्टिस के साथ केजरीवाल के रिश्तों की जांच की मांग। अमित शाह की वापसी आई चिट्ठी, बोले बेहद गंभीर मामला, हम करवाएंगे जांच। पंजाब में खत्म हुआ चुनाव प्रचार, अंतिम दिन सारी पार्टियों ने दिखाया दम, 20 फरवरी को यहां पर होगा मतदान। पंजाब में चुनाव से 2 दिन पहले चन्नी और सिद्धू ने जारी किया कांग्रेस का मैनिफेस्टो, माफिया राज के खात्मे का वादा, लड़कियों की शिक्षा पर जोर। पंजाब के अबोहर में केजरीवाल का रोड शो, कांग्रेस पर किया जोरदार पलटवार, चुनाव में जीत का दावा। प्रचार के अंतिम दिन अमृतसर में मनीष सिसोदिया ने संभाली कमान, बोले स्कूल अस्पताल रोजगार में नहीं, राहुल और मोदी जी की दिलचस्पी। सीएम चन्नी के भैया वाले बयान पर जारी बवाल, जालंधर में प्रवासी मजदूरों ने किया विरोध प्रदर्शन। पंजाब चुनाव से पहले पीएम मोदी ने सिख समुदाय से मुलाकात की, पीएम के घर पर देश भर से इकट्ठा हुए चुनिंदा सिख नेता। सिख समुदाय के लोगों को पीएम मोदी ने सुनाई इमरजेंसी के समय पंजाब में बिताए दिनों की कहानी, बोले मैं भी सिख के भेष में ही रहा करता था। अब मैं उस समय अंडरग्राउंड रहता था, तो अंडरग्राउंड रहना है तो कुछ कपड़े वपड़े बदलने पड़ते थे, तो मैं सिख के कपड़ों में ही रहता जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के रोड शो में पटियाला पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चन्नी पर साधा निशाना। यदि मैं कैप्टन साहब के लिए पंजाब की जनता के बीच नहीं जाऊंगा तो यह बराबर एक गिल्टी कॉन्शियस, ये अपराध का बोझ मेरे अंदर रहेगा। इसीलिए आज यहां पर आने का मैंने फैसला किया है।
पंजाब चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर राहुल ने लिखा पोस्ट, पंजाब पंजाबियत की रक्षा करने का दावा। नागपुर में क्रिकेट खेलते दिखाई दिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जमकर लगाए चौके छक्के। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के विवादित बोल, कहा हेमा मालिनी के गाल जैसी चिकनी सड़क बन गई लेकिन गांव वालों को नहीं मिल रहा पानी, हम कटरीना कैफ के गाल जैसी बनाएंगे सड़क। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा विकास परियोजनाओं की गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल समीक्षा बैठक, घुसपैठ आतंकवाद के खात्मे पर जोर। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले पर अब सोमवार को फिर होगी सुनवाई। एडवोकेट जनरल की दलील, इस्लाम की धार्मिक पद्धति में हिजाब नहीं शामिल। जम्मू में हिजाब के समर्थन में मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन, सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी। अभिषेक बनर्जी फिर से बनाए गए तृणमूल कांग्रेस के महासचिव, पार्टी की नई कार्यकारिणी का निर्णय। रांची में कांग्रेस मुख्यालय में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की फरियाद। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के जुहू वाले बंगले को लेकर बढ़ा विवाद, बीएमसी ने निरीक्षण के लिए भेजा नोटिस। गुजरात चुनावों के लिए कांग्रेस ने शुरू की तैयारी, 24 फरवरी से द्वारका में शुरू होगा 3 दिन का चिंतन शिविर। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में अदालत का बड़ा निर्णय, 38 को फांसी की सजा, बाकी 11 को उम्र कैद। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में 77 आरोपियों पर चल रहा था केस, बरी किए गए 28। 8 फरवरी को अदालत ने 49 को माना था दोषी। 26 जुलाई 2008 को 1 घंटे में हुए थे 21 सीरियल ब्लास्ट, 56 लोगों की गई थी जान। दिल्ली के सीमापुरी के एक घर से विस्फोटक मिलने से हड़कंप, 3 किलो आईडी बरामद, एनएसजी ने किया डिफ्यूज। विस्फोटक के मामले में मकान मालिक और प्रॉपर्टी डीलर से पूछताछ जारी, संदिग्ध किराएदारों के स्केच बनवा रही है पुलिस। दिल्ली में आईडी केस में जारी है पूछताछ, मकान मालिक ने बताया किराए पर रह रहे थे 3 से 4 लड़के, नहीं कराया था वेरिफिकेशन, पहचान पत्र भी नहीं लिया था। के लिए तैयार की गई है। इस तरह की आईईडीज हैं वो पब्लिक प्लेसेस में ब्लास्ट करने के लिए तैयार की गई है। डी कंपनी पर जांच एजेंसियों का बड़ा एक्शन, दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को ईडी ने गिरफ्तार किया। 24 फरवरी तक ईडी की कस्टडी में रहेगा इकबाल, जबरन उगाही के केस में 2017 से जेल में बंद है इकबाल। हरियाणा में दूसरे दिन भी जारी रहा पटवारियों का धरना प्रदर्शन, डिप्टी सीएम से मिला 22 फरवरी को बातचीत करने होगा। इटावा में कोचिंग से लौट रहे छात्रों को ट्रक ने कुचला, 2 की मौत, 1 की स्थिति गंभीर। मैनपुरी में कार पर पलटा बालू से लदा ट्रक, 1 दंपति की मौत। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्टील प्लांट में जानलेवा गैस लीक, 3 की मौत। दीप सिद्धू केस में आरोपी ट्रक ड्राइवर को अदालत ने दी जमानत, सोनीपत पुलिस ने मांगी थी 2 दिनों की जमानत। नवादा के गांव में अंधविश्वास में महिला की हत्या, डायन होने का आरोप लगाकर पेट्रोल डालकर जला दिया। महाराष्ट्र के अमरावती में शादी में चोरों ने उड़ाए 4 लाख से ज्यादा के गहने, दुल्हन की बुआ को लगा दिया खुजली वाला तेल। असम के कोकराझार में पुलिस ने पकड़ी नशे की खेप, 360 ग्राम गांजा बरामद, 2 गिरफ्तार। झारखंड के देवघर में 11 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार, 35 सिम बरामद। अकोला में महिला के विरुद्ध पॉक्सो का केस दर्ज, नाबालिग युवक के साथ यौन शोषण का आरोप। दिल्ली के सागरपुर में पिकअप ट्रक ने 2 मासूमों को कुचला, ट्रक चालक गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में 43 करोड़ की चरस जब्त, 3 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में वाहन चोरों पर शिकंजा, 5 मोटरसाइकिल और हथियारों के साथ 3 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की, परीक्षा के कारण था तनाव। गुरुग्राम में शादी के पहले ही दिन लड़की ने ससुराल वालों पर दहेज में एसयूवी कार मांगने का लगा दिया आरोप। कोलकाता में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20, टीम इंडिया ने दिया 187 रनों का लक्ष्य। अब की बार चला कोहली का बल्ला, 41 गेंद में बनाए 52 रन। 19 पर कप्तान रोहित शर्मा आउट, ईशान किशन रहे फेल।
ऋषभ पंत और वेंकटेश अय्यर के बीच 50 रन से ज्यादा की साझेदारी, पंत ने अर्धशतक बनाया। महिला क्रिकेट में न्यूजीलैंड से लगातार तीसरा वनडे हार गई टीम इंडिया, 5 मैचों की सीरीज में 0-3 से पीछे। दिल्ली की शराब की दुकानों पर उमड़ रही है भीड़, बढ़ाई सरकार के टेंशन, तैनात किए गए आईटीबीपी के जवान। उत्तराखंड में जोशीमठ के जंगलों में फैली आग, आसमान में धुएं का खुबार। मुर्शिदाबाद में शादी की 70वीं सालगिरह पर एक बुजुर्ग ने अपनी पत्नी के साथ फिर से शादी की, थाने में लिए फेरे, करीब 700 लोगों को दिया न्यौता। 15 से 18 साल के 2 करोड़ बच्चों को लगी वैक्सीन की दोनों डोज, देश में ढलान पर तीसरी लहर, 24 घंटे में 26,000 से कम मामले। शेयर बाजार में हफ्ते के अंतिम दिन जारी रही गिरावट, 59 पॉइंट्स गिरकर 57,832 पर सेंसेक्स बंद, 82 अंकों के साथ 28 अंक की गिरावट के साथ 17,276 पर निफ्टी बंद। एलआईसी का 75,000 करोड़ का टैक्स चुकाने से इनकार, कर भुगतान के लिए अपने फंड का नहीं करेगी एलआईसी इस्तेमाल। महंगाई भत्ते के आर्यर पर जल्द हो सकता है निर्णय, सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए के भुगतान पर लगाई रोक। 2 महीने में दूसरी बार बढ़े साबुन सर्फ पाउडर के दाम, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने फरवरी में 3 से 10% तक दाम बढ़ा दिए। 10 साल में डेटा इस्तेमाल को 20 गुना तक बढ़ाएगा मेटावर्स, जियो एयरटेल को होगा फायदा।